लगभग जीतने के चांस ऐसे जान लीजिए कि लगभग 51% है। 51%, मैंने ये नहीं कहा कि 49%, 51% है, लेकिन जीत अच्छी नहीं कह सकते। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि रघुराज साथ के आएंगे या फिर डिम्पल बाजी आएंगे। उम्मीद तो मिलती है ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी और गुजरात में भी प्रचार करने जाते, लेकिन यहाँ उनकी साख लगी। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ये बात कहा था, मैनपुरी जो भी हार जीत है, हाँ हर हाल में मैनपुरी उनकी साख पे अगर मैनपुरी हारे तो इनकी राजनीति खत्म। मन से मुलायम और इरादे लोहा हैं। जब तीन पंक्तियों की बात होती है तो हमको धरती पुत्र यानी श्रद्धेय नेताजी की याद आती है। अभी हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को यहाँ पे उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिम्पल यादव को बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साग को प्रत्याशी बनाया। रघुराज साग इससे पहले सपा में थे, शिवपाल यादव उनके गुरु हैं, उनको गुरु मानते हैं। अब हालांकि वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। अभी तक जितने भी चुनाव यहाँ पे हुए हैं वो नेताजी की मौजूदगी में हुए और जो भी यहाँ से प्रत्याशी रहा उसको नेताजी का सानिध्य प्राप्त रहा। पहली बार नेताजी के गैर हाजिरी में चुनाव हो रहे हैं और मैनपुरी का माहौल क्या है ये जानने के लिए जनचौपाल की टीम यहाँ पहुँची है। तो हमारे साथ बहुत से युवा और बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि अभी चुनावी माहौल है क्या। 5 दिसंबर को चुनाव होने, वोट पड़ेंगे। 2 प्रत्याशी हैं, भाजपा से हैं रघुराज साग के और सपा से हैं डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। ये बताइए, यहाँ पे नेताजी की गैर मौजूदगी में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, तो माहौल कैसा है चुनावी? माहौल तो नेताजी की है, नेताजी को श्रद्धांजलि है इस बार मतदान को। अच्छा, आप लोगों का वोट सपा में ही जाएगा? बिल्कुल सपा। अच्छा, ये बताइए, जो रघुराज साग हैं पहले सपा में थे और नेताजी ने उन्हें मौके दिए। कहा जाता है कि नेताजी जब राजनीति में आए तो उनके पास धन नहीं था, तो उनके जो रघुराज साग के चाचा जी हैं उन्होंने उनकी मदद की। इसके बाद नेताजी ने रघुराज साग को आगे बढ़ाया, 2 बार टिकट दिया, सांसद बनाया और जब चाचा भतीजे में विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब वो भाजपा में आगे भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? नहीं, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसका होगा? किसी का नहीं होगा। तो आप लोगों का वोट किसको जाएगा? डिम्पल यादव। देखिए भैया बता रहे हैं, जो अपना नहीं हुआ वो गुरु का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हुआ। चुनावी माहौल यही है यहाँ पे कि डिम्पल जी चुनाव जीतेंगी। आपका क्या कहना है? अखिलेश भैया जीतेंगे और डिम्पल भाभी जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? अभी तो 50-50 चल रहा है इसमें मौसम। 50-50 हालांकि जो भी हार जीत होगी, मैं ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा, लेकिन मैं इतनी जानता हूँ बहुत कम वोटों से इसका असर आएगा। अच्छा, तो अभी आप मतलब श्योर नहीं है कि डिम्पल जी जीतेंगी या फिर नहीं, देखो सहानुभूति के तौर पे हो सकता है डिम्पल जीत जाए, लेकिन जो भी टक्कर होगी लगभग ऐसे मान लीजिए बहुत कम अंतर से वोट हार जीत का होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, नेताजी 2 सीटों से चुनाव लड़े, एक मैनपुरी एक आजमगढ़। उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी। इसके बाद फिर से उपचुनाव हुए तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को उतारा मैदान में। तेज प्रताप यादव जी 3.5 लाख वोटों के साथ अच्छा रनअप बनाते हैं और भारी जीत के साथ समाजवादी पार्टी की जीत होती है। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में बहन जी के साथ जब सपा का गठबंधन होता है तब फिर से नेताजी जब चुनाव लड़ते हैं मैनपुरी से तो वो अंतर घट के 94,000 रह जाता है। तो एकदम से इतना गिरना और तेज प्रताप के माथे पे तेज ताप तभी तो 3.5 लाख वोटर था और फिर वो गिरे। इसके बाद अब फिर से चुनाव हुए तो डिम्पल भाभी को टिकट दिया गया है। एक चीज बता दें कि पहले जो भी चुनाव हुए थे जी, मुलायम सिंह जब तक जिंदा थे, मुलायम सिंह जी तब तक उसका असर ही अलग थे। वो धरती पुत्र थे और पाकिस्तान में वो धरती पुत्र थे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहीं इनके 2 जो ये है ना अखिलेश और उनको, अखिलेश के अंदर ठीक है काबिल है कि वो पिता की वजह से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मैं इतनी जानता हूँ कि वो अपनी दम पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अच्छा, हाँ, और उनके खत्म होने के बाद पब्लिक में ठीक है, जनता में जो भी है, अगर जो भी वोट पड़ रहा है वो ऐसे मान लीजिए कि मुलायम सिंह जी की वजह से उनको पड़ रहा है, अन्यथा नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने ये बात कही कि जो भी नुकसान अगर सपा को अगर कम होगा वो केवल इसीलिए होगा, कम वोटों की वैसे जीत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वोट की जो जीत है जो भी होगी वो केवल इसी वजह से कि मुलायम सिंह जी का साथ नहीं है। अब नहीं है।
इसी वजह से हो सकता जी है हाँ, जगमगा क्योंकि जाए। असल में जगह इनके कोई ज़्यादा वो बेस्ट वो नहीं रिजल्ट दिया उन्होंने। अच्छा, चलिए आपने बताया कि नेताजी नहीं है तो हो सकता है सीट डगमगा सकती है, लेकिन डिम्पल भाभी हाँ, लगभग जीतने के चांस ऐसे जान लीजिए कि लगभग 51% है। 51%, मैंने ये नहीं कहा कि 49%, 51% है, लेकिन जीत अच्छी नहीं कह सकते। जीत अच्छी नहीं कह सकते। अच्छा ये बताइए, ये मैनपुरी है, ये सपा का गढ़ माना जाता है। इससे पहले जो भी चुनाव हुए समाजवादी पार्टी ने या फिर नेताजी रहे हों, अखिलेश यादव रहे हों या तेज प्रताप यादव रहे हों, कभी ऐसी नुक्कड़ सभाएं नहीं की। अब वो चाहे जो विधानसभा ले लीजिए मैनपुरी के अंदर, जहाँ जाके नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, 100 लोगों की टुकड़ी लगा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर एक डर सा है, क्या है कि अब वो ऐसा मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि मुलायम सिंह जी की वजह से वो अगर कतई नहीं जाते, वो अगर एक बार कह देते कि ऐसा है कि भाई हमारा लड़का है या हमारी बहू है, तो ऐसे मान लीजिए उन्हें ज़्यादा थोड़ा बहुत करने की जरूरत थी, बकाया कतई करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका वर्चस्व था और वर्चस्व है। अब तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वर्चस्व उनकी अपनी जगह बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, जमीन से जुड़े हुए, इसलिए उन्हें धरतीपुत्र कहते थे। अखिलेश को क्यों नहीं धरतीपुत्र कहते हैं? ठीक है। और अखिलेश क्यों दौड़ रहे हैं अब? क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है, अभी तक जिम्मेदारी नहीं थी, अभी तक तो पिताजी का आ रहे थे। अच्छा, तो जैसे रामपुर में भी चुनाव है, आपको पता होगा रामपुर में भी चुनाव लगे हुए हैं, तो अखिलेश जी जो हैं तो अभी मैनपुरी में किसनी हो गई, जितनी विधानसभा है सब जगह जा जाके नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो रामपुर नहीं गए। इस मामले पे आप क्या कहना आपको शायद मालूम है गुजरात का भी चुनाव इसी समय हाँ, है, चल रहा है, ठीक है। हाँ। और वहाँ पे भी भुज में यादवों का सबसे बड़ा गढ़ है माना जाता है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा यादव वर्ग हाँ है। हाँ ठीक है। ठीक है। अगर ये चुनाव तुरंत ना होता तो अखिलेश यादव वहाँ भी दिखाई देते, यहाँ भी जाते। यहाँ उनकी साख लगी हुई है दांव पे, अगर साख दांव पे ना लगी हो तो यहाँ नहीं होते। अगर आज डिम्पल यहाँ से खड़ी नहीं होती हाँ। है तो देखते हैं कि वो रामपुर भी जाते और गुजरात में भी प्रचार करने जाते, लेकिन यहाँ उनकी साख लगी। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले ये बात कहा था, मैनपुरी जो भी हार जीत है, हाँ हर हाल में उनकी साख पे अगर मैनपुरी हारे तो इनकी राजनीति खत्म। अच्छा, इसलिए उन्हें जीतना हर कीमत पे यहाँ बहुत जरूरी है। बड़ी बात बोली है। इनका कहना है कि अगर मैनपुरी अखिलेश जी हारते हैं तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ऐसा भैया ने बोला है। हालांकि आप यहाँ के हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, हम लोग तो आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और दादा से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। दादा बैठे हुए हैं। दादा क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिएगा। इंद्रपाल जी, ये बताइए आप यहीं रह रहे हैं, नेताजी के समय के हैं, पहले की जो राजनीति होती थी और अब की, तो उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? जैसे कि जो रघुराज साक्य हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनको भाजपा में जाना चाहिए था क्या? वो शिवपाल को अपना गुरु मानते हैं, शिवपाल यादव भाजपा के साथ जाना चाहिए था। कैसे हम अगर भाजपा में हैं, वही तो पूछ रहा हूँ कि उनको भाजपा में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, सपा में जाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। उन्होंने उनको राजनीति में उतारा, लेकिन वो भाजपा में चले गए। भाजपा के प्रत्याशी, तो आपका वोट किस में जाएगा? मामा आप जाएंगे? अरे क्या हमारे साथ कुछ युवा साथी हमारे पीछे खड़े हुए हैं। क्या कर रहे हो दोस्त? यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो? मैनपुरी से ही हो? तो अभी जो सरकार है उसमें जब पुलिस की तैयारी करो दिक्कतें होती है कि नहीं? हाँ, दिक्कत तो होती है। एज क्या है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल। यूपी पुलिस की तैयारी इससे पहले कुछ किया? अच्छा, तो अभी आप मैनपुरी को क्या देखते हैं? आप युवा हैं, देश का भविष्य हैं, मैनपुरी की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं नेताजी के ना रहने पे? यहाँ पर तो आप श्योर नहीं, आप किसको वोट दे रहे हैं? देखो, हम तो बेरोजगारी दे दी गई, हर चीज देख के मुकाबला करेंगे। मैं तो बीएसपी का था, मुझे तो जब मैं वोट डालने जाऊँ मैं निर्णय वहीं को करूँगा, इसलिए। अच्छा, जब आप वहाँ मतदान के लिए पहुँचे थे तभी निर्णय लेंगे कि हमें आप किसी वोट देना है। एक और साथी है हमारे साथ, क्या नाम है दोस्त? ये बताइए कहाँ वोट जा रहा है आपका? रघुराज साहब को वोट नहीं देंगे? आपने अपना नाम साथ बताया। वोट तो देंगे, परिवार वाले, मेरा वोट नहीं बना हुआ है इसलिए। अच्छा, घर पर जो घर के लोग हैं वो सब लोग। अच्छा, ये बताओ दोस्त,
बेरोजगारी को देख के कैसा लग रहा है? यार की समस्या तो है, खैर है ही है, तो दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन उसके चलते ऐसा दोनों का यहाँ कट्टर मुकाबला है भी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि रघुराज साथ के आएंगे या फिर डिम्पल बाबी आएंगे? उम्मीद तो मिलती है, ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी चांस है। दोस्त ये बताओ, जो रघुराज साथ के हैं वो शिवपाल चाचा को अपना गुरु मानते हैं और सपा से आए भाजपा में, तो नेताजी के ना रहने पे उनको सपा का साथ देना चाहिए था कि नहीं? युवा पीढ़ी हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने तो पहले ही भाजपा छोड़ दी थी, उससे पहले जो उन्हें मौका मिला दिया गया तो उन्होंने सीट से मिला। मतलब यहाँ से भाजपा जीत रही है, आप यही कहना चाहते हैं? बीएसपी के वोट से वो एक मिनट बीएसपी का वोट जिधर जाएगा उधर ही होगा। बीएसपी का वोट उधर ही जा रहा है ज़्यादा, बीएसपी के वोट से जा रहा है। अच्छा, बीएसपी का वोटर यहाँ ज़्यादा है क्या? ऐसा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं है मेरे भाई के डिवाइड हुआ। तो जिधर बीएसपी का वोटर जाएगा जीत उन्हीं की सुनिश्चित है। तो आपको क्या लगता है किधर जा रहा है बीएसपी का वोटर? आप अभी बताएं कि हम बीएसपी के हैं, तो बताइए बहन जी कि अब करीबी हैं आप, तो आप बता दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, भाजपा में या सपा में? अभी तो निर्णय कोई नहीं, मतलब अभी आपने बताया कि मतदान केंद्र पे जाके ही निर्णय लूँगा मैं। हर चीज़ को नहीं, मैनपुरी बाजार में था, लोगों ने बताया, कुछ लोगों का कहना है कि सपा की सरकार आनी चाहिए, डिम्पल बाबी जीतेगी, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाजपा आएगी। हालांकि लोग ये भी बता रहे हैं कि बीएसपी का जो वोटर है, बीएसपी का यहाँ से कोई प्रत्याशी है नहीं, तो बीएसपी का जो वोटर है उसी वो जहाँ जाएगा जीत उसी की होगी। तो जन चौपाल की टीम अभी यहीं रहेगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार, हम आपको यहाँ का अपडेट देते रहेंगे।